किसान साथियों, उम्मीद करते हैं धान की रोपाई आप कर चुके होंगे। हालांकि जहां पे देर से रोपाई की जाती है वहां पे अभी रोपाई कार्य चल रहा है। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम रोपाई से लेके और 50 दिन तक धान की फसल में कौन कौन से आवश्यक कार्य करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, इन विषय पे चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो हर उस किसान साथी के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है जिसकी अभी धान की रोपाई से लेके 50 दिन का समय नहीं हुआ है। रोपाई की है तो अच्छी बात है, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, तो आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आज की वीडियो के माध्यम से हमें आप कमेंट के माध्यम से एक छोटी सी जानकारी आप चाहें तो साझा कर सकते हैं। अगर आपकी मर्जी है तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह अवश्य बताइएगा कि अभी आपकी धान की फसल कितने दिन की हो गई है, यानी रोपाई के बाद अभी कितना टाइम हो गया है, ताकि हम उस हिसाब से वीडियो बना सकें। तो चलिए रोपाई के समय से ही स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी पिछेती आप रोपाई करने वाले हैं या फिर देर से रोपाई करने वाले हैं तो ऐसी दशा में मतलब रोपाई के समय क्या क्या खादों का इस्तेमाल किया जाता है, सबसे पहले तो यही जानते हैं। तो धान की रोपाई के समय, धान की रोपाई करने से पहले ही खादों का इस्तेमाल करना है। खेत तैयार करते समय ही आप इनका इस्तेमाल कर दीजिए, जिसमें आप अगर डीएपी डालते हैं तो लगभग 30 से 40 किलो डीएपी का इस्तेमाल करिए, और अगर आप एनपीके 12, 32, 16 वगैरह डालते हैं तो 45 से 55 किलो आप डालिए। जो हम खाद की मात्रा आपको बताएंगे वो प्रति एकड़ के हिसाब से बताएंगे। तो डीएपी 30-40 किलो, अगर आप एनपीके डालते हैं तो उसका इस्तेमाल करिए 45 से 55 किलो। एनपीके 12, 32, 16 की बात कर रहे हैं, वैसे एनपीके तो बहुत तरह से आते हैं। अब अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो लगभग 80 से 110 किलो आप इस्तेमाल करिए। तीनों में से कोई एक खाद आपको रोपाई करने से पहले आपको जो है खेत तैयार करते समय ही प्रयोग करना चाहिए, तभी इन तीनों खादों में जो फास्फोरस है उसका लाभ आपको मिल पाएगा। जैसा कि मैं अपने लगभग सभी वीडियो में आपको बताता हूँ कि जितने भी फास्फोरस वाली खाद होती हैं, क्योंकि हम धान की अब रोपाई करने के बाद धान के खेत के अंदर बस केवल खाद डालने के लिए ही जाते हैं। अगर निराई गुड़ाई होती, मतलब जो पहले निराई विधि से हम जो खरपतवार का नियंत्रण करते थे, तो उसमें मिट्टी थोड़ा ऊपर नीचे चली भी जाती है, जिससे कुछ फास्फोरस आपके पौधे को मिल भी जाता था। लेकिन अब दिक्कत तो ये हो गई है कि हमारे पास ना तो इतना ज़्यादा समय है और ना ही इतना ज़्यादा हम अपने निराई गुड़ाई पे खर्चा कर सकते हैं। अगर हम निराई गुड़ाई पे ज़्यादा खर्च करेंगे तो उतना बचत भी नहीं हो पाती है, इसलिए हम खरपतवार का नियंत्रण दवाओं के माध्यम से ही कर देते हैं, जिसमें खरपतवार उगने से रोकने वाली दवा भी हमें लगभग रोपाई के 72 घंटे के अंदर ही प्रयोग करना होता है। 2 फार्मूले काफ़ी फेमस है, ब्यूटाक्लोर या पेट्लाक्लोर, दोनों में से कोई भी एक फार्मूला रोपाई के 3 दिन के भीतर आपको खेत में जब पानी भरा रहे तभी डाल देना है। पानी 4-5 दिन तक भरा रहेगा तो ये दवाएँ अच्छे से काम कर पाती हैं। खरपतवार का जमाव हो जाने पर हम बिस्पारी बैग सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। 20 पारी बैग सोडियम आपको कब डालना है? जब खरपतवार 2 या 3 पत्ती के हो जाएं। बहुत ज़्यादा बड़े खरपतवार हो जाते हैं तो उनका नियंत्रण दवाओं के माध्यम से भी नहीं हो पाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर आप जो फास्फोरस वाली खाद होती है इसका इस्तेमाल बाद में ऊपर से करते हैं, बहुत ही कम लाभ या फिर ना के बराबर आपको लाभ मिलता है, इसलिए आपको रोपाई से पहले खेत तैयार करते समय आपको कर देना चाहिए, डीएपी हो, एसएसपी हो या फिर एनपीके हो। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आप यह दीजिएगा कि अगर आप डीएपी या फिर एनपीके 12, 32, 16 डालते हैं तो ऐसी दशा में आपको उसी समय यूरिया डालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनपीके और डीएपी में नाइट्रोजन भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में तो आपको यूरिया डालना पड़ेगा। आप चाहें तो 2-3 दिन बाद डाल सकते हैं, लेकिन जब हम नर्सरी लगाते हैं तो 2-3 दिन के बाद तो हम खेत में जाते हैं नहीं, तो इसलिए अक्सर किसान साथी उसी समय डाल देते हैं। तो उसी समय अगर आप एसएसपी डालते हैं तो एसएसपी के साथ जो यूरिया है पहली वाली मात्रा वो थोड़ा ज़्यादा ही लगती है, मतलब 30 किलो से लेकर 40 किलो आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं या फिर एनपीके डालते हैं तो जो पहली मात्रा आप डालेंगे, आप कंपलसरी नहीं है कि आप उसी समय डालें, आप चाहें तो डीएपी या फिर एनपीके के रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास तक यूरिया डाल सकते हैं। तो जो यूरिया लगेगी आपको आधी मात्रा में डालना है। जैसे आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ 30-40 किलो डालने वाले थे तो आप एनपीके या फिर डीएपी के साथ में 15-20 किलो ही आप डालेंगे। रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास आपको इतना यूरिया देना पड़ेगा। और पोटास की भी बात कर लेते हैं। अब पोटास अगर आप डीएपी या फिर सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो पोटास आप डालिए रोपाई के समय 15 से 20 किलो, और पोटास की आपको 2 भागों में बांट के इसकी मात्रा देनी होती है। पोटास की मात्रा 25 किलो से लेकर 40 किलो हम देने वाले हैं। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली किस्म में, 30 से 35 किलो मध्यम अवधि की वैरायटी में, और 35 से 40 किलो देर से तैयार होने वाली किस्म में एमओपी पोटास जो 60% वाला आता है इसका इस्तेमाल करना होता है। अब मान लीजिए आप 30 किलो
किलो पोटास का इस्तेमाल करेंगे तो 15 किलो रोपाई के समय डालिए, 15 किलो डालिए 40-45 दिन पे, तो अच्छे से काम करता है। आप चाहें तो पूरी मात्रा 30 किलो देने वाले हैं तो 30 किलो आप रोपाई के समय डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप दो भागों में बांट के डालते हैं तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो 15 मान लीजिए 30 किलो देने वाले हैं तो 15 किलो, अगर आप 40 किलो देने वाले हैं तो 20 किलो रोपाई के समय, 20 किलो लगभग 40-45 दिन पे आपको MOP पोटास का इस्तेमाल करना चाहिए। पोटास अवश्य डालिए, पोटास की कमी से नुकसान होता है। अब यहाँ पे अगर आप NPK 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो पोटास की मात्रा भी कम हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने NPK 12-32-16 डाला जिसमें 16% पोटेशियम पाया जाता है, तो ऐसी दशा में जो अगर आप मान लीजिए आधी मात्रा डालने वाले थे जो आप रोपाई के समय, वो मात्रा आप मत डालिए। जो आधी मात्रा आप डालने वाले थे लगभग 40-45 दिन पे, अगर आप 15-20 किलो डालने वाले थे तो उसकी आप प्रयोग करिए। मतलब आपको पोटास की तब आधी मात्रा ही डालनी है। जैसे मैंने बोला कि औसतन मान लीजिए 30-40 किलो ही हम लेके चलते हैं तो 15 या 20 किलो आप पोटास तब डालिए। अगर आप एक बार में ही पोटास डालना चाहते हैं तो इतनी मात्रा रोपाई के समय भी डाल सकते हैं, और अगर आप दो भागों में बांट के डालते हैं पोटास तो क्योंकि 12-32-16 में पोटास की आधी पूर्ति हो जाएगी तो आधा पोटास आप डालिए 40-45 दिन पे, तो अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पे हमने शुरुआती खाद के बारे में जान लिया, खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। औसतन 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन, 20 दिन तक क्या होता है कि खरपतवार जो है वो जम ही जाते हैं। तो जमने वाली दवा मैंने बता दी कि उगने के बाद बिस्फारिवेट सोडियम का इस्तेमाल करिए। अब इसके बाद में जब आपकी रोपाई के 20 दिन हो जाएं तो अगर आपकी कोई जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो 18-20 दिन पे ही आपको यूरिया की दूसरी मात्रा 30-40 किलो इस्तेमाल कर देना है। कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 20-25 दिन पे डालिए। कोई देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो 25 से 30 दिन पे आप यूरिया 30 से 40 किलो डालिए। यहाँ पे जो 30 से 40 किलो है इसमें भी 10 किलो का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। ये 10 किलो का डिफरेंस वैरायटी के पकने के समय के आधार पे है। कोई किस्म जल्दी तैयार होती है तो उसमें यूरिया 30 किलो डालिए, कोई किस्म मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 35 किलो। ऐसे भी आप चुन सकते हैं कि अगर आप 20 दिन पे डालते हैं तो यूरिया 30 किलो डालिए, अगर आप 25 दिन पे डालते हैं तो यूरिया आप डालिए 35 किलो, अगर आप 30 दिन पे डालते हैं तो यूरिया 40 किलो डालिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान देना है कि कम दिन वाली वैरायटी में थोड़ा जल्दी यूरिया कम मात्रा में डालनी है 30 किलो, और देर से तैयार होने वाली किस्में यूरिया आप मतलब 2-4 दिन, सप्ताह भर आगे बढ़ा के डालिए और मात्रा भी 40 किलो तक डालिए। तो ये तो दूसरी बार की यूरिया होगी। दूसरी बार जब आप यूरिया डालिए तो साथ में जिंक डालिए 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो। लेकिन जिंक का इस्तेमाल मेरे हिसाब से आपको स्प्रे विधि से करना चाहिए जिसमें आपकी लागत कम हो जाती है। जिंक का स्प्रे विधि से कैसे, कितनी मात्रा में, कब कब इस्तेमाल किया जाता है, इसके ऊपर हमने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरी 2-3 दिन पुरानी वाली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि जिंक का इस्तेमाल, जिंक डालते समय कौन सी सावधानी बरतें, इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब चलते हैं आगे। जिंक हो गया, चाहे तो सल्फर भी डाल सकते हैं 90% वाला 3 से 4 किलो। अगर आप यूरिया के साथ सल्फर डालते हैं तो यूरिया की क्षमता बढ़ जाती है, नाइट्रोजन आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में मिल पाता है। अब हम किसान साथियों कुछ घुलनशील खादों की बात कर लेते हैं। घुलनशील खाद यानी जो हम NPK वगैरह डालते हैं इनकी बात करते हैं। तो आपको धान में 2 या 3 NPK प्रयोग करना चाहिए। अगर फसल थोड़ा सा कमज़ोर है, 25 दिन के आसपास का समय है, NPK 19-19-19 डालिए। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। अगर और ज़्यादा कमज़ोर है, अच्छे से कल्ले निकलवाना चाहते हैं तो कोई भी लिक्विड वाला ग्रोथ प्रमोटर भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सागरिका डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, या फिर कोई दूसरी चीज़ भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा NPK डालिए बालियाँ निकलने से पहले, NPK 052-34 जिसमें फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आती हैं, दाने अच्छे आते हैं, दाने का भराव अच्छे से होता है। अब जब आप NPK 052-34 का इस्तेमाल करिए तो इसके साथ में एक चीज़ आपको अवश्य डालना है, वो है बोरोन। जो बोरोन आता है 20% वाला 100 ग्राम या अधिकतम 125 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से अलग अलग घोल बना के NPK अलग घोलना है, बोरोन अलग घोलना है, और इसको एक साथ टंकी में डाल के बाली आने से पहले अगर आप प्रयोग कर देते हैं, आपके पौधे में पोलिनेशन बहुत अच्छे से होगा, आपके पौधे में बालियाँ अच्छे से आती हैं, दाने का भराव अच्छे से होता है। बाली निकलने के बाद एक NPK आप डाल सकते हैं, NPK 0050 या 13045। अगर नाइट्रोजन की कमी बाली आने के बाद भी आपको दिखती है तो ऐसे दशा में NPK 13045 का इस्तेमाल करिए। अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं दिखती है तो आप 0050 का इस्तेमाल करेंगे तो सभी दाने में अच्छी मोटाई आ पाएगी, दाने का भराव अच्छे से होगा, दाने में चमक आएगी, दाने का वजन बढ़ाने का काम यह NPK 0050 करने वाला है, जिसमें
इसमें 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पौधे का भोजन जो बना हुआ होता है वो सीधा सीधा बालियों तक भेजने का काम करता है, जिससे बालियों का भराव अच्छे से होता है। आखिरी पानी कम लगाइए जिससे फसल गिरने से आपकी बच सके। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, मैंने तो एकदम अंत तक आपको बता दिया क्या क्या करना है। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।